हेलो सेंग्रियल्स, वेलकम बैक आपके अपने चैनल में जहां आपको मिलता है खूब सारा मोटिवेशन और फाइनेंशियल नॉलेज भी। इस समय है नए बजट के एग्जीक्यूशन का। इस समय है हर एक एम्प्लॉय को अपने इन्वेस्टमेंट डिक्लेयर करने का। और ये पेन मैं अच्छे से समझ सकता हूं कि प्रॉपर टैक्स प्लानिंग ना करने पे आपको काफी बड़ा अमाउंट एज अ टैक्स पे करना पड़ता है। तो इस फाइनेंशियल जर्नी में आज हम आपके लिए लाए ऐसे 6 तरीके जहां आप अपना टैक्स सेव कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके लिए वीडियो काफी फायदेमंद रहेगी और आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा और आप अपनी टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग भी अच्छे से कर पाएंगे। तो सिट बैक, रिलैक्स एंड चलिए स्टार्ट करते हैं एक टैक्स सेविंग की जर्नी। बने रहिए मेरे साथ यानी मणिकांत के साथ वीडियो के अंत तक। पहला, सेक्शन 80C। ये बहुत ही कॉमन और नोन सेक्शन है। इसमें आप म्यूचुअल फंड, ईएलएसएस, पीपीएफ, यूलिप, टर्म प्लान, लाइफ इंश्योरेंस जैसे प्रोडक्ट और पॉलिसीज में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके 1.5 लाख पर एनम तक टैक्स रिलैक्सेशन पा सकते हैं। गवर्नमेंट हमेशा इंडियन सिटीजन्स को इन्वेस्टमेंट और लाइफ इंश्योरेंस को इंकरेज करने के लिए इस सेक्शन के अंडर में आपको टैक्स एग्जेम्पशन देती है। दूसरा, सेक्शन 80CCD। अगर आप एनपीएस या नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो आप 50,000 तक सेक्शन 80CCD के अंडर में टैक्स रिलैक्सेशन पा सकते हैं। आप अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करने के लिए एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा, सेक्शन 80D। आप या आपकी फैमिली मेंबर की हेल्थ इश्यू आपकी सारी फाइनेंशियल प्लानिंग और सेविंग को खत्म कर सकती है, इसलिए अपना और अपने फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस जरूर कराएं। और गवर्नमेंट इसी को इनकरेज करने के लिए सेक्शन 80D के अंडर में टैक्स रिलैक्सेशन देती है। आप अपने डिपेंडेंट स्पाउस और बच्चों का हेल्थ इंश्योरेंस करा के 25,000 तक सेक्शन 80D के अंडर में टैक्स रिलैक्सेशन पा सकते हैं। और अगर अपने पेरेंट्स का हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं तो आप एडिशनली 25,000 to 50,000 तक टैक्स रिलैक्सेशन पा सकते हैं। अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन नहीं है, यानी कि वो 60 साल से कम है, तो आप केवल 25,000 तक क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर वो सीनियर सिटीजन है तो आप 50,000 तक टैक्स रिलैक्सेशन क्लेम कर सकते हैं। इसका मतलब सेक्शन 80D के अंडर में ओवरऑल आप 25,000 से लेकर 75,000 तक टैक्स रिलैक्सेशन पा सकते हैं। चौथा, सेक्शन 80GG। अगेन ये बहुत ही कॉमन और नोन सेक्शन है। अगर आप रेंट पे रहते हैं तो आप सेक्शन 80GG के अंडर में टैक्स रिलैक्सेशन क्लेम कर सकते हैं। इसमें टैक्स रिलैक्सेशन कहीं ना कहीं आपकी सैलरी के एचआरए पे डिपेंड करता है। तो आप अपने हाउस रेंट एग्रीमेंट और ओनर की पैन कार्ड की डिटेल शेयर करके इस सेक्शन के अंडर में टैक्स रिलैक्सेशन क्लेम कर सकते हैं। पांचवा, सेक्शन 24। अपना खुद का घर लेना हर एक इंडियन का सपना होता है और इसी सपने को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट हमेशा लोगों को रियल एस्टेट और हाउस में इन्वेस्ट करने के लिए इनकरेज करती है। और इसी के मद्देनजर आप होम लोन पे सेक्शन 80C और सेक्शन 24 के अंडर में टैक्स रिलैक्सेशन पा सकते हैं। पहला, सेक्शन 80C में आप जो भी ईएमआई पे कर रहे हैं एनुअली और उसमें जो घर का प्रिंसिपल अमाउंट है उस पे आप सेक्शन 80C के अंडर में टैक्स रिलैक्सेशन क्लेम कर सकते हैं। और आप जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उस पे आप सेक्शन 24 के अंडर में टैक्स रिलैक्सेशन क्लेम कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, सेक्शन 80C में आप मैक्सिमम 1.5 लाख तक ही टैक्स रिलैक्सेशन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन सेक्शन 24 में जो कि आप होम लोन के इंटरेस्ट को शो कर रहे हैं उस पे आप मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक टैक्स रिलैक्सेशन पा सकते हैं। छठा, सेक्शन 80E। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए लोन लेते हैं तो आप सेक्शन 80E के अंडर में टैक्स रिलैक्सेशन क्लेम कर सकते हैं। और इस सेक्शन की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। तो जो भी इस लोन को पे कर रहा है, मे बी पेरेंट्स या स्टूडेंट, वो इस सेक्शन के अंडर में टैक्स रिलैक्सेशन क्लेम कर सकते हैं। तो होपफुली आज आपको क्लियर हो गया होगा कि आपके पास कितने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं टैक्स सेव करने के, और अब आप अपनी टैक्स प्लानिंग अच्छे से कर पाएंगे। अगर आप कोई डाउट या सजेशन है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो
तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों और कलीग्स के साथ एक टैक्स सेविंग की जर्नी जरूर शेयर करें। तब तक के लिए कीप वर्किंग, कीप लर्निंग, कीप रॉकिंग।